सुल्तान आजम सुल्तान नया नगर, ये सल्तनत को हमको खालसा करना है, खत्म कर देना है। आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोग बड़े ही उत्सुकता से आज यहाँ पर मौजूद हैं कि मुज़फ़्फ़र हुसैन को सुल्तान आज़म कहा गया है। तो मैं आप सबको बता दूँ, इस पूरी दुनिया में एक ही सुल्तान है, वह है सुल्तान हिंद, और वह है अजमेर शरीफ के हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। और जिस सुल्तान हिंद की दुआ अगर किसी मामूली सुल्तान आज़म पर है तो उसकी सल्तनत को कोई ठेस भी नहीं पहुंचा सकता। तो ये सुल्तान के मायने होता है जो लड़ते रहता है, जीतते रहता है। मेरा नाम भी जो है मुज़फ़्फ़र है। मुज़फ़्फ़र का मतलब होता है विक्टोरियस, और आदमी विक्टोरियस कब होता है? जब लड़ाई लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो राजनीतिक जीवन में इस तरह का संघर्ष जारी रहता है, और जिस पर सुल्तान हिंद का साया हो, आशीर्वाद हो, उसकी सल्तनत को बहाने का काम कोई बंटी बबली नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के 12 नगर सेवक हैं मीरा भाईंदर शहर में, वो उनके 12 बजाना है और यहाँ पर एनसीपी की सीट लाना है। देखिए, ऐसा है कि एक तरफ वो ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अगाड़ी के खिलाफ नहीं बोल रहा, हमको अगाड़ी तो चाहिए। एक तरफ उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे जो मीडिया के क्लिप्स मैंने देखा है, उसको मैंने जो सुना, तो एक तरफ उनका ये कहना है कि मुझे अगाड़ी तो चाहिए, बीजेपी को हराना है, मगर सेक्युलर वोट को डिवाइड करना है। ये जो उनका स्टेटमेंट है कि 12 लोगों को हराना है, 12 बजाना है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो अनसेक्युलर फोर्सेस जो है बीजेपी, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाना उनके पीछे का मकसद नज़र आता है। अब ये वही आमदार थे जो विरोधी पक्ष के अंदर जिन्होंने बीजेपी के स्थानीय नेता के ऊपर बहुत टिक्का टिप्पणी और मुद्दा विधानसभा में उपस्थित किया था। आज वो मंत्री है। कल पत्रकारों ने उनसे पूछा भी कि आज आप मंत्री हो, मगर फिर भी उसकी इंक्वायरी नहीं हो रही है। तो जब सत्ता में नहीं थी तब भी इंक्वायरी नहीं हुई, आप जब सत्ता में हैं तब भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है कि वो हकीकत में लड़ना किससे चाहते हैं। कल सर जो जितेंद्र आव्हाड ने जो स्टेटमेंट दिया, उनके कहने का मतलब महाविकास आघाड़ी पर उनका रोष नहीं था, कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत आपके बारे में टिप्पणी कर रहे थे क्या? नहीं, मेरे ऊपर रोष होने का तो क्या कारण है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि 2014 के चुनाव में लोकसभा के कैंडिडेट संजीव नायक थे, उसके लिए भी काफ़ी मुझे मिन्नतें मांगी गई, और मिन्नतें मांगने वाले कल देने वाले, स्टेटमेंट करने वाले ही थे। और उसके बाद 2019 में जब अभी एनसीपी लोकसभा लड़ी, प्रांजपे साहब चुनाव लड़े, उस मर्तबा भी काफ़ी मिन्नतें करके मीरा भाईंदर में कांग्रेस का साथ नहीं होगा तो एनसीपी सीट नहीं जीत सकती। आदरणीय पवार साहब यहाँ तक आए और कांग्रेस ने पूरी ताकत से एनसीपी का अगाड़ी का काम किया। आज अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगता है। सर, कुछ फर्क पड़ेगा इस सभा के बाद कांग्रेस में? चुनाव को बहुत लंबा समय बाकी है।